मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हो अपने प्रोग्राम के साथ और नए साल की खुशियां आप सबको और आपके ख़ानदान को बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो नए साल पर है, अहद पर है, रेजोल्यूशन पर है। लेकिन उससे पहले पुराने अहदनामे में से यानी कि अहदनामा कदीम में से एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ और उसका हवाला है अय्यूब की किताब, उसका 22 बाब और उसकी 28 आयत में यूँ लिखा है कि तू उससे दुआ करेगा और वो तेरी सुनेगा और तो अपनी मिन्नतें पूरी करेगा। जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। आमीन। तो आज हम बात कर रहे हैं अहद पर, रेजोल्यूशन पर, नए साल पर। खुदा से अहद बांधना एक मुश्किल बात है। जैसे नए साल में सब लोग अहद करते हैं कि मैं इस साल में सिगरेट नहीं पीऊँगा, लोगों को तंग नहीं करूँगा, परेशान नहीं करूँगा, किसी को तकलीफ़ नहीं दूँगा, कोशिश करूँगा कि इन सब चीज़ों से दूर रहूँ और खुदा की राह पे चलने की कोशिश करूँ। और वो पूरी साल ये कोशिश भी करते हैं कि हम जो हमने अहद किया है उस अहद पर हम कायम रहें और उसके मुताबिक चलते रहें। लेकिन क्या हम उस अहद पर कायम रह सकते हैं या रहते हैं? क्योंकि अहद तो हमने कर लिया कि हम ये नहीं करेंगे जो हमने गुज़रे साल 2022 में किया। लेकिन क्या 2022 में हमने कोई अच्छे काम किए? अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो 2023 में भी हमको वो करने हैं। और 2022 में जो काम हमने गलत किए या कुछ ऐसे काम किए जिससे लोग नाराज़ हुए, तो हमें कोशिश करनी है कि लोगों को नाराज़ नहीं करना। 2023 में लोगों के साथ बरकतें बांटनी हैं, बरकतें समेटनी हैं। तो इसी तरह से हम पूरा साल कोशिश करते हैं कि इस रेजोल्यूशन पर अमल करें, कि हम इस पर कायम रहें। और नए साल में पूरी दुनिया में लोग ऐसा ही करते हैं। हमें खुदा से भी अहद करना है कि हमें उसके हुक्मों पर अमल करना है, उसकी बातों पर भी अमल करना है। देखा जाए तो मुक़द्दसा मरियम, सबसे पहले अगर देखें तो मुक़द्दसा मरियम जो थी, फरिश्ता जब उसके पास आया उसने कहा कि देख तो हामला होगी, तेरे बेटा होगा। तो उसने खुदा से अहद बांधा कि ठीक है, जो तूने कहा मैं उस पर कायम रहूँगी और मैं इससे हटूँगी नहीं। वो उसके साथ कायम रही। दूसरा देख लेते हैं कि हज़रत यूसुफ़ के पास खुदा ने फ़रिश्ता भेजा, तो हज़रत यूसुफ़ ने भी जो अहद किया वो मरते दम तक उस अहद पर कायम रहा और वो उनके साथ रहा। हम भी अहद करते हैं कि पूरा साल अपने सब बुराइयों को छोड़ेंगे, उन पर काबू पाने की कोशिश करेंगे कि हम वो बुरे काम ना करें जो हमने गुज़श्ता सालों में किए। नए साल, नया अहद, नए तौर तरीके, लेकिन खुदा की राह पर रहकर, उसके कॉल पर रहकर कि जो वो कहता है। हम तो अहद करते हैं कि खुदाया हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तू हमारे लिए ये कर। लेकिन खुदा से ये अहद करें खुदावंद कि जो तेरी मर्ज़ी है वो पूरी हो। हम ये करना चाहते हैं लेकिन तेरी मर्ज़ी क्या है, तो ये हमें करना चाहिए। हमारे यहाँ अमूमन देखें तो बहुत से लोग जो हैं दूसरों की सरफराजी से खुश नहीं होते, जालिस होते। कहते हैं कि खुदाया मैं तो इतनी दुआएं करता हूँ, तेरे हुजूर झुकता भी हूँ, तू जो कहता है तेरे हुक्मों पर अमल करता हूँ, लेकिन तू मेरी सुनता नहीं है, उसकी सुन लेता है। खुदाया अगले साल में मेरे ये प्लान है, तो मेरे लिए कर। और जब 2022 में कुछ लोगों के वो प्लान्स पूरे नहीं हुए तो वो खुदा से गिला करते हैं। क्या हमें खुदा से गिला करना चाहिए? क्या उससे पहले हमें अपने आप पे गौर नहीं करना चाहिए कि हमने क्या गलत किया? क्या जो हमने खुदा से अहद किया हम उस अहद पर पूरे रहे? क्योंकि जब हम खुदा से अहद करते हैं तो वो अपने अहद भूलता नहीं है। जो उसने कहा वो उसके लिए पूरा करता है। वो अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। तो खुदा से जब अहद करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो जब हम वो पूरा नहीं करते तो प्रॉब्लम होता है। लेकिन खुदा वो खुदा है जो रहमत और बरकत का खुदा है। वो हमेशा रहम करता है, मोहब्बत देता है और वो मुकर्ररा वक्त पर जो चीज़ आपको चाहिए वो अता करता है। मुकर्ररा वक्त से पहले ना उसके बाद, लेकिन मुकर्ररा वक्त पर ही देता है जब उस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन हम नाखुश होते हैं कि खुदा हमारी सुनता नहीं है। लेकिन खुदा के कॉल पर चलें, उसके हुक्मों पर अमल करें, तो वो सब करता है जो हम चाहते हैं। अपनी ज़ात पर ये सवाल उठाते हैं कि मैं इस काम के लिए दुआ कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, क्यों नहीं करता? लेकिन जिस पर खुदा की नज़र हो जाए, करम हो जाए, हमें उसकी इज़्ज़त और कदर करनी चाहिए।
फेवर ये नहीं है कि आप किसी से बात करें, फेवर ये है कि कोई आपके लिए किसी से बात करे। हम अक्सर किसी को कहते हैं कि यार बड़ी मेहरबानी होगी, मेरे लिए दरख्वास्त कर दे, मेरा ये काम रुका हुआ है, तो अगर आपके कहने से ये हो जाता है तो बेहतर है। लेकिन क्या इस तौर पर कामयाबी होती है? काम हो जाता है। और जब खुदा किसी पर काम करे, खुदा जब किसी के लिए काम करे तो वो रुक नहीं सकता। लोगों ने साउल को बादशाह बनाया, खुदा की मर्ज़ी से दाऊद को बादशाह बनाया गया था। हम लोगों की मर्ज़ी से बादशाह बनना चाहते हैं या खुदा की मर्ज़ी से तख्त पर बैठना चाहते हैं, लेकिन अपनी चालाकी और होशियारियों और अपनी अक्ल के वसाइल से हम क्या करते हैं? हम उसके हुक्मों को तोड़ते हैं। हम खुद खुदा बनने की कोशिश करेंगे तो उसमें कुछ नहीं होता। हम नए साल में कोशिश करें कि हमने जो खुदा बनने की कोशिश की है वो ना करें, बल्कि एक खुदा जो हमारे पास है, जो हमारा ज़िंदा खुदा है, उससे इल्तिजा करें, उससे मांगें। वो आपको देता है, आपके लिए करता है। तो लिहाजा कोशिश करें कि जो ख़ुद के अंदर की जो फ़राउनियत है वो निकाल के बाहर फेंक दें। वो बेहतर है कि जब तक हम में से मैं नहीं निकलेगी, हमारे लिए रास्ते नहीं खुलेंगे, दरवाज़े नहीं खुलेंगे। हमें अपनी मैं को मारना है, उससे लौ लगा लें। वो आपके लिए करता है, उससे अहद बांधें। नए साल में ये अहद करें कि खुदाया मैं तेरे हुक्मों पर अमल करूँगा, मैं तेरे रास्ते पर चलूँगा। जितनों के साथ मैंने गलत किया मैं उन सब से माफ़ी मांगूँगा। और हमें ये करना चाहिए, तब जाके हमें खलासी मिलती है, तसल्ली मिलती है, सुकून इत्मीनान मिलता है। नाकामियाँ जो मिल रही हैं वो ना मिले, बल्कि कामयाबियाँ मिलनी शुरू हो जाएं। खुदावंद तू हर चीज़ को बदल देता है, तो हमारी नाकामी को कामयाबी में बदल दे। खुदा की अगर नज़र करम हम पर हो जाएगी तो हम बरकत पर बरकत पाते जाएंगे, फ़ज़ल पर फ़ज़ल पाते जाएंगे। वो हमें कामयाबियाँ दर कामयाबियाँ देता जाएगा अगर हम खुदा के रास्ते पर चलते हैं, उससे अहद करते हैं, उससे वादा करते हैं। हमारा अहद खुदा से है कि हमने ये नहीं करना, हम तेरी लॉ पर चलेंगे, हम तेरी राह पर चलेंगे, जो तू कहता है हम वो करेंगे, तेरे हुक्मों पर अमल करेंगे। तो तू हमारे लिए रास्ते बना। तो वो रास्ते बनाता है। अगर हम खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे, उसकी बातों पर अमल करेंगे, हम तो हमारे लिए खुदा जो है वो दरवाज़े खोलता है। फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे लिए दरवाज़े बंद करना शुरू कर दें। जब खुदा हमारे साथ है तो हमें किसी बला से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ है, वो हमें मुहैया करता है, वो हमारे लिए रास्ते खोलता है, बशर्ते कि हम उसके हुक्मों पर चलें। उसके हुक्मों को तोड़ें नहीं, उसके अहद को ना तोड़ें, उसके कलाम पर अमल करें। अगर मैं ये बात करूं कि अगर खुदा, माज़रत के साथ ये कह रहा हूं कि अगर खुदा के खादिम भी ये करते हैं या जो कलीसिया है वो ये करती है, खुदा से अहद करके तोड़ती है, तो खुदा से वो माफ़ी मांगे कि खुदाया मैंने इसको नाराज़ किया, चाहे वो मैं ही क्यों नहीं हूँ। उससे माफ़ी मांगे कि खुदाया मैंने तेरे से अहद किया कि मैं किसी को तंग नहीं करूँगा, किसी को ये नहीं करूँगा। तो अगर मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ तो जो बाकी मानदा लोग हैं उनको भी ये चाहिए कि वो खुदा के हुजूर झुकें। जिसको नाराज़ किया है उससे माफ़ी मांगें, उससे सुलह करें, ना कि बल्कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करते जाएं तो इतने तफरके पड़ जाएं कि आप में दूरियां बढ़ जाएं। बल्कि दूरियों, खुदा का खादिम का काम है कि दूरियों को कम करे, ना कि बढ़ाए। उसकी ज़िम्मेदारी है कि अपनी कलीसिया को यकजा करके रखे, अपने साथ लेके चले, ताकि वो कह सके कि हाँ ये हमारा जो हादी है, हमारा जो खादिम है वो बहुत अच्छा है, ये खुदा के हुक्मों पर अमल करता है, किसी को नाराज़ नहीं करता। अगर कोई नाराज़ है तो उससे बैठकर उससे सुलह कर लेता है कि अगर कोई गलती हुई है, कोताही हुई है तो हमें माफ़ कर दे। हम ये नहीं करेंगे। लेकिन बात फिर वही है कि जिस पर खुदा की करम हो जाए तो समंदर उसके सामने हो तो समंदर भी जो है वो हट जाएगा, उसके लिए रास्ता खुल जाएगा। पहाड़ सामने है तो पहाड़ हट जाएगा, उसको रास्ता देगा। मेरा मसीह तो वो है कि जो मन बरसाता है बियाबान में लोगों के लिए। अगर कुछ खाने को नहीं है तो वो उसके लिए मुहैया करता है, तो उसके आगे झुकें, उससे इल्तिजा करें, उससे अहद करें। खुदा आपको सरफराज करने की कुदरत रखता है, आपको तरह तरह से नवाजता है। आपकी अकल दंग हो जाती है लेकिन आपने पहले वो कभी नहीं देखा होता। खुदा जितनी नेमतें हमें अता करता है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। कि ये दुआ मैं सबके लिए चाहूँगा कि आप भी, कि आपके लिए भी ये चाहता हूँ कि आप खुदा से मांगना शुरू करें, वो देना शुरू कर देगा। वो कहता है तुम मांग तो सही, मैं तेरे लिए कर दूंगा। जो काम करना चाहते हैं, जिस काम के लिए इरादा करते हैं,
جو خدا کے آگے جھکتا ہے، اس کے آگے دعا کرتا ہے، اسے التجا کرتا ہے، وہ اس کے لیے پورا کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اس کام میں تیری رضا کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے، تو جو کرے گا میرے لیے بہتر کرے گا۔ لیکن جب خدا کسی کو چن لیتا ہے تو خدا اس پر فضل کرتا ہے۔ مقدسہ مریم کی جب منگنی حضرت یوسف سے ہوئی تو گویا وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی سوچ رہی تھی، کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا اس کو نہیں پتا تھا، لیکن خدا کا اس کے لیے منصوبہ کیا تھا وہ نہیں جانتی کہ میں خدا کے حضور دعا کرنا چاہوں گا، جو نعمتیں جو برکتیں آپ سوچ بھی نہیں رہے ہوتے، جس کے لیے ہم منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں، خدا آپ پر فضل کرے، وہ ساری نعمتیں آپ کو بخشے۔ فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا اور کہنے لگا سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے، تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے۔ تو جس پر خدا کی مہر ہو جائے، وہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو، وہ کامیاب ہی رہتا ہے، اور اس پر رحمت ایسی کہ برکتوں پر برکتیں ملتی ہیں، اس پر رحمت ایسی کہ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ تجھے مبارک کہیں گے۔ ہم پر خدا کی شفقت ہونا ضروری ہے۔ انسانوں کی مہر وقتی ہے اور صرف خدا کی رحمت جو ہے وہ ابدی ہے۔ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ اسحاق کو کسی نے کھڑا کرنا چاہا تھا اور خدا کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ جس کے کام خدا بنائے، جس کو برکت خدا دے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں کچھ سوچ رہا ہوں کہ خدا مجھے برکت دے گا، لیکن اگر خدا نے کسی اور کو برکت دی ہے، یہ وقت اس کا ہے، یہ اس وقت پہ اس کو برکت ملنی چاہیے، تو وہ برکت اس کو دیتا ہے۔ ہمیں صرف خدا کے آگے دعا کرنا ہے کہ خدایا ہمارے راستے کھول، ہمارے سب دروازے کھول جو بند ہو چکے ہوئے ہیں، جو کسی نے بھی بند کیے ہوئے ہیں، خدایا تو ہمارے دروازے کھول دے۔ میں اپنی محنت سے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، اپنی کوششوں سے بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن تیرے حضور میں اپنے آپ کو عاجز اور خاکسار بنا کر کہتا ہوں کہ تو نے حضرت یعقوب کو برکت دی، مجھے بھی برکت دے۔ جس نے داؤد کو بنا دیا، خدایا مجھے بھی بنا دے۔ میرا خدا سے یہ عہد ہونا چاہیے کہ جب میں اس کے حکموں پر، اس کی تعلیم پر عمل کرتا ہوں تو وہ میرے لیے سب کرتا ہے۔ تو خداوند کا فضل میرے لیے کافی ہے، وہ مجھے بنا دیتا ہے۔ خدا کسی کے کام بنائے تو دنیا بگاڑ نہیں سکتی۔ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، خدا کے کھولے ہوئے کو بند نہیں کر سکتا۔ ہمیں اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنا چاہیے کہ خداوند مجھ پر بھی رحم کر، مجھے بھی برکت دے، میرے بھی کام بنا دے، میرے لیے بھی جو بند کر دیے دروازے سب نے، وہ تو کھول دے۔ میں تیرے آگے التجا کرتا ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ تو اس نئے سال میں جو ہم نے خدا سے عہد کیا ہے، یا ہم نے یہ عہد باندھا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو خدا را ہمیں اس پر رہنے کی اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ اس نئے سال میں ہم خدا سے جو عہد کریں اسے پورا کریں، اور جو نئے سال میں ہم نے اپنے لیے عہد کیا ہے اس پر بھی پورا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔